दे दोस्तों, अभी कुंभ की बहुत चर्चा चल रही है, महाकुंभ की। ये तीन होते हैं, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद एक महाकुंभ होता है जो कि 144 वर्षों बाद होता है। दोस्तों, इसमें मैं भी जाने का विचार बनाया था, लेकिन ऐसा हुआ कि यूट्यूबर इस तरह से पिट रहे हैं कि मैंने ये जाने का विचार अपना त्याग दिया। दोस्तों, मैं इस विषय में कहना चाहता हूं, कबीरदास जी की मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं कि पढ़ पढ़ के पथरा भया और लिख लिख भया है ईंट, कहे कबीर प्रेम की लगी ना एक और छींट। दोस्तों, ये जो है ये सनातन का महापर्व है। ये कुछ बेवकूफ इसको कुछ बताते हैं, कुछ बुद्धिमान इसको क्या माने, पागल साले हैं कहना चाहिए। ये महापर्व है, ये सनातन काल से है, आदि काल से है। इसकी कोई तिथि नहीं है कि कब से कुंभ भरता है। और कुंभ में जो हस्तियां पधारती हैं, जो वैराग्यवान संत महात्मा पधारते हैं, वो उसके बाद कभी नहीं दिखते। ऐसी उसकी महिमा है कुंभ की। संत आते हैं स्नान के लिए और गृहस्थी जाते हैं उनके दर्शनों के लिए। इस तरह से उनका समागम होता है और गृहस्थी उनसे कुछ सीखते हैं, वैराग्य की बातें, भगवान की ओर जाने का मार्ग, मुक्ति हमें कैसे प्राप्त हो, इस विषय पर गृहस्थ में रहते हुए हम भगवान को कैसे रिझाएं, इस विषय में कुछ ज्ञान लेने के लिए, कुछ जागृत संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए गृहस्थ लोग कुंभ में सनातन अनादिकाल से, इस कोई तिथि नहीं है, उस समय से जाते रहे हैं, कुंभ भरते रहे हैं। और कुंभ का बड़ा महत्व है। आप क्या माने, जिस समय पे 9 वर्ष की अवस्था में एक बच्चा अपनी लेटरिन साफ नहीं कर पाता, एक बच्चा हिंदी में बोले तो पौंध नहीं धो पाता अपने हाथ से ठीक तरह से, उस समय पे एक महात्मा ने अपने हाथ को त्याग दिया। देखा ना आपने, वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9 वर्ष की उम्र में उन महात्मा ने अपने हाथ को कह दिया, अपने हाथ को कोई उनका संकल्प रहा होगा पूर्व जन्मों की, कुछ उनकी साधना रही होगी, कुछ उनके गुरु का आदेश रहा होगा, कैसे उनको प्रेरणा आई कि उन्होंने कहा मैं इस हाथ को नीचे नहीं करूंगा। उनकी उंगलियों के नाखून चिपक गए। आप इसको कल्पना कीजिए कि एक 9 वर्ष के बच्चे ने ईश्वर के रास्ते में अपने हाथ को नीचे ना आना तय कर लिया, कह दिया, उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब हम इस हाथ को नीचे नहीं करेंगे। अब उसमें क्या रहस्य, क्या नहीं, आप उनके दर्शन करो। कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है। एक मैं और 2 लाइन और बोलना चाहता हूं। तीरथ करन चले 2 जन, चित चंचल मन चोर, एक पाप ना उतारया 10 मन लाए। और आप इन स्थानों को मैला मत करो, इनको प्रदूषित मत करो। आप जाओ, श्रद्धा भाव के साथ आप स्नान करो। यहां मोबाइल लेके जाते क्यों हो? यहां क्या फोटो खींचना है, क्या करना? आप जाएं, पवित्रता की, आस्था की, धर्म की, विश्वास की, समर्पण की, प्रेम की, स्नेह की, भक्ति की डुबकी लगाएं और अपने घर वापस आएं। कुछ यदि आप वहां दे सकते हो तो आपका स्वागत है, अन्यथा आपका वहां लेने के लिए कोई कुछ नहीं बैठा, वहां आपको देने के लिए लोग बैठे। ऐसे ऐसे तपस्वी वहां पधारते हैं जिनकी महिमा अवर्णनीय है, अनिवार्य है, जिनकी महिमा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप लगे हो मटर गश्ती करने, कुछ भी मूर्खता पर, मतलब ऐसा ये एक वाहियात कर दिया सोशल मीडिया ने जिसकी कोई हद नहीं है। माने पराकाष्ठा है बेवकूफ़ी की, धूर्तता की, मूर्खता की, गंवारी की। इसलिए आप पूरे श्रद्धा भाव से जाएं। आज मौनी अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे आप श्रद्धा से जाएं, संगम में आस्था की डुबकी लगाएं और वहां से कुछ लेके लौटें। न्यूसेंस क्रिएट बिल्कुल भी ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को महाकुंभ की एक बार पुनः शुभकामनाएं। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।